हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव पाठक आप सबका आपके अपने चैनल टाइमेक्स स्टडी जोन में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता ही है कि मैं जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपके हैं उन सब को ध्यान में रखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कलेक्शन के साथ आता हूं। तो आज एक बार फिर से बहुत ही शानदार क्वेश्चंस, और आप ये देखेंगे कि इसमें आप जो है एक क्वेश्चन कई क्वेश्चन को अपने साथ कैरी किए हुए हैं, और एक एक जो वर्ड्स हैं, एक एक पॉइंट्स हैं, उसको आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, फिर से वही बात कि ये चैनल आपका अपना चैनल है और आप अपने बेनिफिट के लिए शुरू से अंत तक आप इस वीडियो को देखें। और आप अगर सिंसियर हैं अपनी स्टडीज को लेके, इंग्लिश को लेकर, तो निश्चित तौर पे ये जो आपकी एजुकेशनल वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और इसे आप जो है लाइक और शेयर भी करें ताकि आपके साथ और भी जो अन्य लोग हैं वो इस वीडियो को देखते रहे। और आप तो सब्सक्राइब करें ही करें, आप अपने जो भी आपके एल्डर ब्रदर हैं, जो भी आपके जान पहचान वाले हैं, उन सब से भी इसको आप सब्सक्राइब कराएं। तो चलिए एक बार हम शुरू करते हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस के साथ। यहां पे ये फिलर का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है। द चेयरपर्सन ब्रश्ड माय सजेशन। जब किसी के सजेशन को, किसी के बात को आप दरकिनार कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, आप उसको इग्नोर कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है ब्रश एसाइड। ब्रश एसाइड। So the correct answer will be the chairperson brushed aside my suggestion. तो ब्रश एसाइड माने ही होता है किसी चीज को बिल्कुल इग्नोर कर देना, अनदेखी कर देना। चले आगे देखते हैं। She politely asked him. उसने उससे बहुत ही पोलाइटली कहा टू लीव हर हैंड, टू रिलीज हर हैंड। तो ध्यान दें, जब आप किसी से कहें कि भाई मेरा हाथ छोड़ दो, तो हाथ छोड़ने के लिए लीव नहीं होता है। लीव तो होता है कि प्लीज लीव योर सन हियर। अपने पुत्र को यहां छोड़ दो, मेरे बच्चे के साथ वो खेलेगा कूदेगा। प्लीज लीव दिस बुक हियर। कृपया अपनी किताब यहां छोड़ दो, मैं थोड़ा पढ़ लूं। तो वो लीव है। लेकिन जब आप हाथ किसी से छुड़ाते हैं तो वो रिलीज होता है। She politely asked him to release her hand. और एक चीज और ध्यान देना, रिलीज का इस्तेमाल जो है किसी को मुक्त करने के लिए भी होता है। जैसे कि he was released from the jail, उसे जेल से छोड़ा गया, जेल से मुक्त किया गया। तो आप देख रहे हैं इन सारे सेंस में रिलीज का इस्तेमाल होता है। तो आपको पर्टिकुलर वर्ड्स जो हैं, उनके जो पर्टिकुलर यूजेस हैं वो जानने जरूरी है। और यहां पे किसी भी वर्ड का जो पर्टिकुलर इस्तेमाल है, कहां कैसे यूज होगा, वो सारी चीजें आपको बताई जा रही है। गिव अप हर हैंड, गिव अप तो भाव के अर्थ में होता है। जैसे यू शुड गिव अप योर स्मोकिंग, तुम्हें अपनी स्मोकिंग छोड़नी चाहिए। देखिएगा भाव के अर्थ में छोड़ने के लिए, देखो छोड़ना है ना, गिव अप, रिनाउंस, शन, एब्जर्व, ये भाव के अर्थ में छोड़ने के लिए होता है। जैसे द प्राइम मिनिस्टर आस्क्ड द यूथ्स टू गिव अप, टू शन, टू एब्जर्व, टू रिनाउंस द पाथ ऑफ वायलेंस। तो हिंसा कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि पकड़ के आप छोड़। अब लीव है, लीव जो है टेम्परेरी रूप से जब कोई चीज छोड़ देते हैं वहां पे आपका लीव हो जाएगा। जैसे he has left his book here, वो अपनी किताब यहां पे छोड़ दिया है, यानी आएगा फिर ले भी जाएगा। उसके अलावा आप जानते हैं कि abandon होता है। abandon, abandon का मतलब होता है जब आप स्थायी रूप से कोई चीज छोड़ देते हैं, वो वाला जो भाव आता है वो abandon में होता है। जैसे कि they have abandoned this house,
एंड नाउ दे हैव सेटल्ड इन द सिटी। वो इस घर को छोड़ दिए हैं और अब वो शहर में सेटल्ड हो गए हैं। तो यहाँ पे अबंडन है। जब आप कोई सिंहासन वगैरह छोड़ते हैं तो अब्डिकेट होता है, जैसे थ्रोन वगैरह छोड़ने के अर्थ में, पोजीशन छोड़ने के अर्थ में ये अब्डिकेट होता है। तो आप देख रहे हैं ना कि छोड़ना केवल एक ही नहीं, अन्य कई भाव में छोड़ने का ये वर्ड है। लेट माने कोई चीज जाने देना, तो यहाँ पे लेट हर हैंड गो, उसके हाथ को जाने दो। क्या हाथ क्या कहते हैं, पकड़ा है कि जाओ हाथ मूव करके जाओ, ये सब तो बिल्कुल फालतू चीजें हैं। सो करेक्ट आंसर विल बी रिलीज हर हैंड। चले आगे देखें। आप स्क्रीनशॉट लेते रहें। आपको मैं ये बात बिल्कुल विश्वास दिलाना चाहता हूं, जितने डिटेल में ये सारी चीजें आपको बताई जा रही हैं उतने डिटेल में, और एक एक पॉइंट आपको बुक्स में मिलना मुश्किल है। फिर आप 50 बुक्स पढ़ो, जाने वो आपको क्लियर कर पाएगा कि और कंफ्यूज कर देगा। और साथ में आपको जो एजुकेशनल वीडियोस लोग बना भी रहे हैं बहुत कम आपको मिलेगा कि वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ की से आप में वो ग्रेविटी दें। लेकिन आप अगर यहां की वीडियोस देखते हैं, आप खुद देखें, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आप जो है सत्यम किम प्रमाणम, आप खुद देखें कि आपको हर एस्पेक्ट बताया जा रहा है। छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन आपको इतनी सारी चीजें, इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी गई। रिलीज का कहां कहां यूज होगा, छोड़ना कहां कहां कैसे कैसे है, रिलीज के और क्या यूज हो सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ना कि एक क्वेश्चन में आपने इतनी सारी चीजें देखी। तो इसी तरह से ये जो सेशन है, आप सोच नहीं सकते कि ये कितना यूजफुल होने वाला है। इसलिए आप जो है पूरी प्राथमिकता के साथ, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी, बैंक, एनडीए, सीडीएस, आप हाई कोर्ट के एग्जाम्स दे रहे हैं, आप टेट का एग्जाम दे रहे हैं, सुपर टेट का एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो आप हमारी जो प्रैक्टिस बैच है, जो कि सारे एग्जाम्स को कंबाइन ध्यान में रखते हुए हम मॉडल पेपर्स आपको देते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देते हैं, उसको पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए, तो आप इसे कभी भी कतई मिस न करें। क्योंकि एक जो क्वेश्चन पेपर है, आप समझ जाएं, बहुत कुछ अपने साथ कैरी करता है। चले अब हम आगे देखते हैं। अनहाइजीनिक सराउंडिंग्स, हेल्थ प्रॉब्लम। देखिएगा, भाव के अर्थ में जब उत्पन्न करना होता है तो कॉज होता है। जैसे कि जो गंदे वातावरण है, जो गंदा वातावरण है, कॉजेज मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स, अनेक हेल्थ प्रॉब्लम उत्पन्न करता है वो कॉज। क्रिएट क्या है, क्रिएट में कोई क्रिएशन रहेगा, दिखेगा, ठीक है। कॉज, कॉज, कॉज के अलावा कॉज की मीनिंग होती है गिव राइज टू। कॉज का ही मतलब क्या होता है, गिव राइज टू। तो अनहाइजीनिक सराउंडिंग्स कॉज और गिव राइज टू हेल्थ प्रॉब्लम्स। जो गंदा वातावरण है वो आपका जो है तमाम हेल्थ प्रॉब्लम्स को उत्पन्न करता है। आगे देखें, ब्रिंग इनटू बीइंग, ब्रिंग इनटू बीइंग मतलब होता है अस्तित्व में लाना। टू ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस कोई मतलब नहीं है। कॉल फॉर मान होता है डिमांड करना। ही कॉल्ड फॉर मनी, उसने पैसे का डिमांड किया। सेट इन माने डूबना होता है। तो इन सब का कोई भी मतलब नहीं है। जो है, जो मेन है वो गिव राइज टू। गिव राइज टू मींस होता है कॉज, कोई चीज भाव के अर्थ में उत्पन्न करना कॉज होता है, और गिव राइज टू मींस कॉज होता है। ये आपका फ्रेजल वर्ब है। और सबका तो हमने मतलब बता ही दिया। चलें आगे देखें, ध्यान दें, बड़ी अच्छी बात, और कई बार क्वेश्चन आए, अगर केवल लास्ट है, केवल यस्टरडे है, केवल बिना सिंस या फॉर के, तो वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। जैसे कि ही केम हियर लास्ट संडे, वो यहां पिछले संडे आया था। आई वेंट देयर यस्टरडे, मैं कल वहां गया था। लेकिन अगर यस्टरडे, लास्ट, ये कुछ भी हो और उसके साथ सिंस लगा हो, फॉर लगा हो, तो जाहिर सी बात है तो पास्ट की बात, लेकिन तब से लेके अब तक। जैसे मैं 2 वर्ष से इस परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं, पिछले 2 वर्ष से, तो जाहिर सी बात है
कि मैं अभी भी कर रहा हूं और कंटिन्यूटी पिछले साल से बनी हुई है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम फॉर लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से मैं जो है तैयारी कर रहा हूं। सिंस एस्टरडे, कल से मैं तैयारी कर रहा हूं, यानी कल अभी तो कर ही रहा हूं ना, तो इट इज प्रेजेंट, और इस दौरान कर भी चुका हूं, यानी परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये होगा। हाँ, अगर सिंस या फॉर ना आता तो इट इज पास्ट इंडेफिनिट। अंडरस्टैंड? सो द इंजीनियर दिस ब्रिज सिंस लास्ट ईयर, पिछले साल से इस बिल्डिंग को, पिछले साल से अभी इस साल तक इस बिल्डिंग को बना रहे हैं। सो हैव बीन रिपेयरिंग, इसको रिपेयर कर रहे हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी। करेक्ट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट देखिए, क्या बात है। देयर आर सम पीपल, कुछ लोग होते हैं, देयर आर सम पीपल, कुछ लोग होते हैं, हु डाउट, जो संदेह करते हैं, दी ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का जो कि वो न्यूज़पेपर में देखते हैं। तो किसी चीज की क्रेजुलिटी माने क्या होता है? सीधापन, इनोसेंस। क्या होता है? इनोसेंस, सीधापन। इसी से तो बना है क्रेजुलस, सीधा साधा, विश्वास कर लेने वाला, गुलिबल, ये सिनोनिम्स तो हैं। किसी चीज की संभावना पे संदेह करते हैं, तो यहां संभावना का मतलब नहीं है एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, ये संभावना है, तो किसी चीज की संभावना पर एग्जिस्टेंस, ये अस्तित्व है, तो न संभावना न अस्तित्व। वेरासिटी, वेरासिटी माने होता है सच्चाई, ट्रूथफुलनेस, इसका मतलब होता है वेरासिटी का ट्रूथफुलनेस। किसी भी समाचार की सच्चाई को कहते भैया इस समाचार गलत है, तो किसी भी सच्चाई, किसी भी समाचार की सच्चाई पर वो क्या करते हैं? वो जो है डाउट करते हैं। और ध्यान दें, इसी वेरासिटी से ही बना है वरासियस। वरासियस माने होता है ट्रूथफुल, सच्चा, ये एडजेक्टिव हो जाता है ना वो यूएस। ट्रूथफुल उसी से तो बना है, ट्रूथफुल, सच्चा, ये आपका नाउन है, और वरासियस ये आपका एडजेक्टिव है। अब हमने वोरेसियस का बात किया, तो ध्यान देना भाई, एक वर्ड होता है वोरेसियस। वोरेसियस माने क्या होता है? वोरेसियस माने होता है खब्बू, बहुत ज्यादा खाने वाला। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन बनता है। तो आप देख रहे हैं ना कि किस तरह से आपको इतनी सारी चीजें मिली। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संदेह करते हैं न्यूज़पेपर में किसी भी चीज की सच्चाई का। वेरासिटी माने सच्चाई, ट्रूथफुलनेस, और वेरासिटी से बना है वेरासियस। वेरासियस माने सच्चा, और ध्यान दे ये तो वेरासियस है, लेकिन वोरासियस एक बिल्कुल अलग वर्ड है। वोरासियस माने खब्बू, और क्रेडुलिटी बना है क्रेजुलस, इसी से बना। क्रेजुलस मतलब गलिबल, गुलिबल मतलब सीधा साधा, हर चीज पर विश्वास कर लेने वाला। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक ही जैसे कई वर्ड्स आपको मिल रहे हैं, और ये आपको प्रिपरेशन देगी, इस तरह की पढ़ाई आपको प्रिपरेशन देगी। चले अब हम आगे देखते हैं। बहुत अच्छा वर्ड, बहुत अच्छा वर्ड, क्या बात है। कीप द वर्ड अपोजिट। ओ चलिए कोई बात नहीं, इसका अपोजिट बताना है भाई, अपोजिट बताना है तो इट्स ओके, लेकिन हम अपोजिट से पहले इसका सिनोनिम बता दें। एग्जैस्परेटिंग माने गुस्सा देने वाला, परेशान करने वाला, ये दोनों इसके सिनोनिम्स हैं। लेकिन अगर गुस्सा देने वाला एनॉय से बना, डिस्ट्रेस परेशान करने वाला, अगर दोनों सिनोनिम दिए तो इसको प्रिफर करना, ये जो है दोनों सिनोनिम है। लेकिन आपको पता लगाना है इसका एंटोनिम। एग्जैस्परेट होता है, एग्जैस्परेट मींस होता है एनॉय, किसी को परेशान करना, इसके माने गुस्सा दिलाना, इसका मतलब होता है परेशान करना। जब परेशान करना है तो परेशान करने का जो एंटोनिम है, किसी को शांत करना, सूदिंग,
पेसिफाइंग, पेसिफाइंग, मॉलिफाइंग, मॉलिफाइंग, सूदिंग, पेसिफाइंग, MOLLIFYING, मॉलिफाइंग, ये सारे इसके क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। ठीक है, तो इसका आपका सुन, प्लैकेटिंग, प्लैकेटिंग, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। प्लैकेटिंग, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। सक्सेसफुल का कोई मतलब नहीं, और सब सारी चीजें बता दी। तो अच्छा वर्ड एक्सैस्परेट, एनॉय, डिस्ट्रेस, एनॉय सबसे नजदीक का है, तो परेशान करना, गुस्सा दिलाना, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, शांत करना। आपने ये सारे के सारे वर्ड्स देखे, और जहां भी जरूरत हो आप स्क्रीनशॉट लेते रहें, ये बहुत यूजफुल होने जा रहा है आपके लिए। चले आगे देखें, क्या बात है, क्या वर्ड है, इमैसिएटेड। इमैसिएटेड माने दुबला पतला, आपको कोई रोग हो गया है, टीबी भी किसी को हो गई, एकदम इमैसिएटेड हो जाता है, थिन, एकदम दुबला पतला, कमजोर, ये दोनों ही सिनोनिम है। जो दुबला पतला शरीर से हो जाएगा वो कमजोर होगा। ध्यान देना, ये शरीर के लिए इस्तेमाल है, शरीर के लिए, कोई थिंग के लिए नहीं। तो जो कमजोर है उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, स्वस्थ, हेल्दी, स्वस्थ, हेल्दी। देखिएगा, लग्जरियस आप जानते हैं, जो विलासतापूर्ण होता है, इंटेलिजेंट पता है, सिंपैथेटिक पता है, जिसके अंदर सहानुभूति हो, ये इमैसिएटेड वर्ड है, इमैसिएटेड। लेकिन एक वर्ड होता है इमैंसिपेट। इमैंसिपेट जो है, इमैंसिपेट माने होता है किसी को मुक्त करना, टू सैल्वेट, सैल्वेशन बना है, मुक्त करना, ठीक है, इसी से बना है इमैंसिपेशन। इमैंसिपेशन ये नॉर्मल सेंस में भी होता है, आध्यात्मिक सेंस में भी होता है, इमैंसिपेशन। इमैंसिपेशन माने होता है सैल्वेशन, मुक्ति, मुक्ति। तो आप ध्यान दें कि इमैसिएटेड है, इमैसिएट से बना है, और ये है इमैंसिपेट। इमैंसिपेट माने होता है किसी को मुक्त करना, मुक्त करना, मोक्ष देना, ये है सैल्वेशन, इमैंसिपेशन, लिबरेट, लिबरेट, ये सब इसका सिनोनिम है, लिबरेट, ये सब इसका सिनोनिम ही तो है, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम से हैं ये सब। चले आगे देखें, एबरेशन, क्या बात है, एबरेशन। ध्यान दें, जब आप भटक जाते हैं दिमागी तौर पे, तो आप एबरेटेड हो जाते हैं, यानी आपके अंदर एबनॉर्मलिटी आ जाती है। तो एबरेशन माने क्या होता है, एबनॉर्मलिटी, ये मानसिक रूप से एबनॉर्मलिटी आती है जब आपका मानसिक रूप से आप भटक जाते हैं। और एबरेशन का एंटोनिम क्या हो जाता है, एबरेशन का एंटोनिम हो जाता है नॉर्मेलिटी। एबरेशन का एंटोनिम क्या हो जाता है, एबरेशन का एंटोनिम हो जाता है नॉर्मेलिटी। ठीक है, वी कैन सी एन एबरेशन इन हिज बिहेवियर नाउअडेज। हम उसके बिहेवियर में आजकल एबरेशन देख सकते हैं, एक भटकाव देख सकते हैं। ठीक है, यानी उसका जो बिहेवियर है थोड़ा भटक गया है, थोड़ा अलग हो गया है। ठीक है, और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई, उसके बिहेवियर नॉर्मलिटी देख सकते हैं, अभी भी वो नॉर्मल है, जैसे पहले था वैसा ही अभी है। ठीक है, रेगुलरिटी आपको पता ही है, कॉमनलिटी, कॉमन जैसी कोई चीज, पर्टिकुलरिटी विशेषता, कोई विशेष चीज, तो इन सब का कोई मतलब नहीं है। आगे देखें, अफेबल। अफेबल माने क्या होता है, मित्रवत। अफेबल माने होता है मित्रवत। मित्रवत का एंटोनिम होता है सरली। सरली मतलब होता है दुष्ट, विकेट, विकेट, रूड। रूड ज्यादा इसके नजदीक है। ठीक है, तो ये है, तो जो मित्रवत होगा वही तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, वो रूड है। प्लीजेंट, मधुर, वीक, कमजोर, अननोन, अनजाना, तो इन सब का इससे कोई रिलेशन ही नहीं है। अफेबल होता है मित्रवत, और भी इसका सिनोनिम है भाई मित्रवत का, एमिकेबल। ठीक है, ये भी आपका मित्रवत ही होता है।
कॉर्डियल, ये भी आपका मित्रवत ही होता है। तो ये सारे के सारे, ठीक है, एमिकेबल, कॉर्डियल, ठीक है, ये सारे के सारे ये इसके सिनोनिम हैं। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, जो मित्रवत नहीं वो रूड है, ठीक है, तो सर्ली मीन्स रूड, सो इसका एंटोनिम हो जाएगा सर्ली। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन जा रहा है ये। क्यों? क्योंकि आप यहां एक वर्ड नहीं तैयार कर रहे हैं, उस वर्ड के आसपास के वर्ड्स तैयार कर रहे हैं, उस वर्ड की रियल मीनिंग क्या है, रियल यूज क्या है, वो सारे के सारे तैयार कर रहे हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं कि किताब केवल उसका आंसर दे देता है, इस तरह से एक एक चीज एक्सप्लेन नहीं करता है। यहाँ पे आपको एक एक चीज एक्सप्लेन किया जा रहा है, और वही चीज जब बार बार आएगा तो आप निश्चित तौर पे समझें कि ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने जा रहा है। चले अब हम आगे देखते हैं। क्या बात है, रियूफुल, रियूफुल मीन्स होता है दुखी, सारो, सैड, दुखी। तो दुखी का उल्टा क्या होगा, चीयरफुली, रियूफुली तो चीयरफुली, खुशी के साथ। फिलहाल तो एडवर्ब का काम कर रहा है ना, तो सारोफुली हो जाएगा, सैडली हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि एडवर्ब है ना, तो जो है वही तो मीनिंग होगी। रिग्रेटफुली तो पश्चाताप के साथ, तो दुख का उल्टा पश्चाताप नहीं होगा, खुश होगा। थॉटफुली यानी सोच के साथ, होपफुली आशा के साथ, तो इन सब का कोई इससे कोई संबंध नहीं है। रियूफुली दुख के साथ, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा चीयरफुली, खुशी के साथ। आगे देखिए, कंट्रोवर्ट, क्या बात है, क्या बात है, अलग अलग किस तरह से क्वेश्चन आता है, ध्यान दें। आप जानते हैं ना कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी माने क्या होता है, विवाद। तो ये आपका नाउन है और ये आपका क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है। कंट्रोवर्सी आपका नाउन है और कंट्रोवर्ट आपका एडजेक्टिव है। कंट्रोवर्ट मींस क्या होता है, विवाद करना। तो विवाद करना होता है विरोधाभास किसी चीज पे। भाई जब आप किसी से डिस्प्यूट करोगे, भाई ऐसा नहीं है, तुम जो कह रहे हो ऐसा नहीं है, तो ऐसा नहीं है मतलब उससे आप विरोधाभास कर रहे हैं, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, कंट्राडिक्ट, ठीक है। और भी देख ले, सबवर्ट बहुत अच्छा वर्ड है। सबवर्ट माने होता है डैमेज, किस चीज को डैमेज करना। इसका नाउन आया है सबवर्जन, डिस्ट्रक्शन, विनाश किस चीज का, डिस्ट्रक्शन। ध्यान देना, सबवर्ट का बहुत ही कॉमन सा यूज होता है, जैसे द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस वांट टू सबवर्ट डेमोक्रेसी इन कश्मीर। द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस वांट, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है वो चाहते हैं जो लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसी है कश्मीर में, उसको सबवर्ट करना, उसको डैमेज करना, ये है। इंडिक्ट, देखिएगा, इंडिक्ट माने होता है कि किसी पे आरोप लगाना, एक्यूज, आरोप लगाना, अरेन, ARRAIGN, ARRAIGN, अरेन, हाँ, एक्यूज, अरेन, चार्ज, ये सब आरोप लगाना होता है। इंडिक्ट, इंडिक्ट खुद भी आया हुआ है, तो आप देख रहे हैं ना, ये एक वर्ड नहीं है, ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये अपने साथ साथ 6, 7, 8 चीजों को लाता है, क्योंकि मैं बताता हूं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन ये सेशन होने जा रहा है। इंडिक्ट मींस एक्यूज, अरेंज, चार्ज, किसी पे आरोप लगाना। कंफ्यूज तो आप जानते हैं, किसी को कंफ्यूज करना। कंट्राडिक्ट से बना है कंट्राडिक्शन, विरोधाभास। तो जब आप किस चीज पे विवाद करते हैं, विवाद मतलब लड़ाई नहीं होती है, बात वाली विवाद, तो जब आप वाद विवाद किसी चीज पे करते हैं तो यानी विरोधाभास उत्पन्न करते हैं, उसका विरोध करते हैं कि आप एक गलत कर रहे हैं, कंट्राडिक्शन करते हैं, कंट्राडिक्ट करते हैं, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा कंट्राडिक्ट। आप देख रहे हैं कि कंट्रोवर्ट से ही क्या बना है, कंट्रोवर्ट से ही बना है कंट्रोवर्सी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। विरुलेंट, क्या बात है, ये वायरल, वायरस, वायरल जो डिजीज होती है, खतरनाक होती है ना, तो विरुलेंट माने वास्तव में क्या होता है, खतरनाक, डेडली, घातक, ये है फैटल। फैटल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, घातक, ठीक है, फैटल, ये विरुलेंट है। जैसे कि कोरोना इज अ विरुलेंट डिजीज, बहुत फैटल डिजीज है,
बहुत ही घातक रोग है कोरोना। अब देखो डिफंक्ट माने हो गया फंक्शनलेस। क्या हो गया? फंक्शनलेस। तो देखिए जैसे कि दिस फैक्ट्री इज लाइन डिफंक्ट नाउअडेज, ये फैक्ट्री बिल्कुल डिफंक्ट पड़ी हुई है, फंक्शनलेस पड़ी हुई है। डेयरिंग मतलब होता है साहसपूर्ण, करेजियस। डेयरिंग मीन्स होता है करेजियस, साहसपूर्ण। डिसेप्टिव, डिसेप्शन से बना है। डिसीव माने होता है किसी को धोखा देना, ठीक है, और इसी माने धोखा होता है डिसेप्शन, इसके माने धोखा होता है डिसेप्शन। तो DECEIVE होता है, DECEIVE। थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिखता हूं तो वर्ड्स पे ध्यान दे देना। तो ये है डिसीव, धोखा देना, DECEIVE। इसी से बना है डिसेप्शन, धोखा, इसी से बना है डिसेप्शन, धोखा। तो डिसेप्टिव, धोखा देने वाला, ठीक है। जैसे सी हैड ए डिसेप्टिव स्माइल ऑन हर फेस, उसके फेस पे थोड़ा डिसेप्टिव स्माइल थी, यानी अब धोखा देने वाली है, ये है। चले अब आगे देखें। स्पिरिटेड, क्या बात है। स्पिरिट माने क्या होता है? स्पिरिट मान होता प्राण, आत्मा। तो जिसमें प्राण दिखे, प्राणत्व दिखे, वही तो स्पिरिटेड है। तो स्पिरिटेड माने क्या होता है? स्पिरिटेड माने होता है पैशनेट, ठीक है, लालसापूर्ण। वैसे इसके सबसे नजदीक है लाइवली, इंथुजियास्टिकली, उत्साही, इंथुजियास्टिक, पैशनेट, लाइवली, इंथुजियास्टिक, एफरवेसेंट, एफरवेसेंट, VESCENT, एफरवेसेंट। ये सारे जो है स्पिरिटेड के सिनोनिम्स हैं। आर्डेंट भी इसका सिनोनिम है, सो इसका करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा आर्डेंट, पैशनेट, लाइवली, इंथुजियास्टिक, एफरवेसेंट। These are the synonyms of this word spirited, उत्साही। एडमरेबल आपको पता है, एडमायर से बना है प्रशंसनीय। एडेप्टेबल, एडेप्ट से बना है, एडेप्ट एडॉप्ट नहीं, एडॉप्ट माने तो अपनाना होता है, एडेप्ट माने अनुकूलित करना। जैसे कि यू शुड एडेप्ट योरसेल्फ टू दिस वेदर, तुम्हें इस वेदर से अपने आप को एडेप्ट करना चाहिए, अपने आप को अनुकूलित करना चाहिए। यह है आपका एडवांस्ड, एडवांस मतलब एडवांस हुआ, कोई प्रोग्रेस किया हुआ, यह है। चले अब हम आगे देखते हैं। एक्सिक्रेट, ध्यान दें, एक्सिक्रेट माने होता है, दोनों होता है, डिनाउंस भी कर्स भी। ये CRATE है और ये है CRETE, ये है। देखें, ये जो है किसी को भला बुरा कहना, किसी की आलोचना करना, डिनाउंस। अगर ये ना हो तो कर्स भी होता है, ठीक है। डिनाउंस कोसना, भला बुरा कहना, कर्स माने भी वही होता है, लेकिन कर्स माने कई चीजें होता है, गाली देना भी होता है। तो है दोनों ही, लेकिन जो पहले आ गया है वो डिनाउंस लिख दो। जब दो एकदम एग्जैक्ट भी नहीं होती, जो पहले वही लिख दो, ठीक है। डिप्लोर माने तो होता है किसी को नीचा दिखाना, किसी पे दया दिखाना, किसी पे दया दिखाना। अच्छा, ये डेसिक्रेट है, क्या बात है, डेसिक्रेट। यहां पहुंच गया, पहले इसको बात करते हैं। ये देखो, ये एक्सक्रेट है, इसी से बना है एक्सिक्रेशन, उत्सर्जन, टट्टी, पेशाब, पसीना, ये सब एक्सिक्रेटरी सिस्टम में आता है, ठीक है। ये CRETE है और CRAT है, किसी को भला बुरा कोसना, भला बुरा कहना, ठीक है। डिप्लोर मतलब होता है किसी पे दया दिखाना, डिप्लोरेबल दयनीय होता है। डेसिक्रेट है, एक वर्ड होता है कॉन्सिक्रेट। क्या होता है भाई? कॉन्सिक्रेट। ये चर्च से लिया गया है, लेकिन अब हर धर्मों में इसका इस्तेमाल होता है। जैसे कॉन्सिक्रेट क्या होता है, जैसे हिंदू धर्म में क्या होता है कि गंगा जल से किसी चीज को छिड़क के उसको साफ किया जाता है, वो मतलब पवित्र किया जाता है। जैसे ही कॉन्सिक्रेटेड द रूम, ही कॉन्सिक्रेटेड द रूम बाय स्प्रिंकलिंग द गंगा वाटर इन इट, उसने कमरे को कॉन्सिक्रेट किया, उसने कमरे को पवित्र किया। कैसे? बाय स्प्रिंकलिंग द गंगा वाटर
जो है गंगा वाटर इस पे छिड़काव करके। और ये तो होता है टू प्योरीफाई, पवित्र करना। पानी नहीं पवित्र करोगे भाव के अर्थ में, जबकि इसका उल्टा होता है डेसिक्रेट। डेसिक्रेट माने होता है कि किसी चीज को अपवित्र करना, किसी चीज को अपवित्र करना, डेसिक्रेट। चलिए ये सारी चीजें हुई, आगे देखें। परक्विजिट बड़ा अच्छा वर्ड है, ध्यान देना। देखिएगा परक्विजिट माने होता है प्रिविलेज, विशेषाधिकार, ठीक है। प्रेरोगेटिव, प्रेरोगेटिव विशेषाधिकार, विशेषाधिकार ये है। जैसे वी ऑल हैव परक्विजिट, वी ऑल हैव प्रिविलेज, प्रेरोगेटिव। हम सबके पास एक कुछ विशेषाधिकार है, कुछ परक्विजिट है, कुछ प्रिविलेज है, ये है। लेकिन अगर वही परक्विजिट्स हो जाए, परक्विजिट्स हो जाए, यस ई लग जाए, तो इसका मतलब क्या हो जाता है? बोनस। जो आपको, जो आपकी सैलरी में, सैलरी के अलावा अन्य चीजें मिलती हैं, इंसेंटिव, बोनस, वो सब परक्विजिट में आती हैं। ये भी ये सारे परक्विजिट्स में आते हैं, यानी यस लगा होना चाहिए। लेकिन जब केवल परक्विजिट है तो परक्विजिट मीन्स होता है आपका प्रिविलेज, प्रेरोगेटिव, प्रिविलेज, प्रेरोगेटिव, विशेषाधिकार, ठीक है। लेकिन एक वर्ड होता है बेटा प्री रिक्विजिट, प्री रिक्विजिट। तो प्री रिक्विजिट माने क्या होता है? जो पहले से आवश्यक हो, यानी इसेंशियल क्वालिफिकेशन, इसेंशियल एबिलिटी या क्वालिफिकेशन, इसेंशियल एलिजिबिलिटी। ये जैसे आपके जब कोई फॉर्म आता है किसी स्कूल या कॉलेज का, तो देयर आर सम रिक्विजिट्स, कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं, यानी इसेंशियल एलिजिबिलिटी होती है, वो आपको पूरा करना चाहिए। तो कितना अच्छा वर्ड है ये, कौन बताएगा यार? कौन किताब आपको बताएगी? आप खुद सोचो, कौन बताएगा? कौन किताब में ऐसे लिखा होगा? ऐसे लिखना लगेगा तो 2000 पेज की किताब ही हो जाएगी। तो आप लोग ये सेशन मत मिस करें, मेरे कहने का ये मतलब है। मैं नहीं कह रहा मैं इंडिया में सबसे बेस्ट हूं। आप वीडियो देखो, आप इनके यूजेस देखो, किस तरह से क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। आप खुद डिसाइड करो कि क्या आप इंडिया की बेस्ट जो है एक एजुकेशनल चैनल को देख रहे हैं या नहीं। इट इज अप टू यू टू डिसाइड। आई एम नॉट गोइंग टू से कि आई एम द बेस्ट और आई एम नॉट द बेस्ट, ठीक है। यू डिसाइड वेदर योर स्टडीज, these materials are best or not. You have to decide. It is up to you to decide. I'm not going to make any comment over it. Okay. Now let us proceed. I think these are the 15 questions, very important 15 questions, and it is all for today. अगेन द सेम थिंग, ये आपका चैनल है और आप चाहते हैं कि हम मोटिवेशन पाते रहें, तो बस आपसे थोड़ी सी एक गुजारिश है, आपका एक छोटा सा प्रयास कि आपकी ये जो शेयरिंग, लाइकिंग होती है और जो सब्सक्रिप्शंस हैं, वो आप जब हमें देते हैं तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है। आपने तो सब्सक्राइब किया ही होगा, लेकिन प्लीज आपके जो भी यार दोस्त हैं, जो भी जानने वाले हैं, उन सब को आप एकदम ये जो वीडियोस हैं इनको वायरल कर दें, ताकि सब्सक्रिप्शंस बढ़े, हमें भी एक मोटिवेशन मिले। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।